डॉक्टर साहब, आप पूरी एक तारीख जानते हैं, मसला क्या है कि हमारे सियासी जमातों के अंदर इस किस्म की कैपेसिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सकें कि वो अपने फ़ायदे के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए मुल्क की इकानमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या इस बारे में कोई कानून साजी करने की ज़रूरत है, या जिस तरह एक मिसाल के जो मईशत की बात की जा रही थी वो करने की ज़रूरत है, फिर ही हम जाके संभलेंगे और मईशत को दाव पर नहीं लगाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका आपने एक ऐसा नुक्ता उठाया है जिसका सिर्फ ताल्लुक मईशत और आवाम से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सलामती से इस पर डायरेक्टली असरअंदाज होती है। बुनियादी तौर पर यह है कि हमारे यहाँ जो माशियत के फ़ैसले होते हैं वो अशराफिया की खुशनुदी के लिए होते हैं, जिसमें इलेक्टेबल्स भी शामिल होते हैं और माफिया भी शामिल होता है। इक़्तिदार में आने के लिए, इक़्तिदार में तूल देने के लिए इस अशराफिया की मदद की ज़रूरत होती है। एक मुल्की अशराफिया है, एक बैरूनी अशराफिया है, जिसमें इस्तेमारी ताकतें IMF और वर्ल्ड बैंक है। इन सब का आपस में गठजोड़ है। मकसद होता है इक़्तिदार को तूल दिया जाए, और जो इस्तेमारी ताकतों का मकसद होता है कि जौहरी ताकत पाकिस्तान को, मईशत को कमज़ोर रखा जाए, उसको गैर मुस्तहकम रखा जाए, अवाम और हुकूमत में एतमाद का बहरान पैदा किया जाए। और मुल्क की जो अशराफिया है उसका ये होता है कि कानून तोड़ना पड़े तो अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाएँगे, अगर नई कानून साजी करनी पड़े तो भी जो है वो उसके लिए तैयार रहते हैं। इसकी वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं। तमाम फ़ैसले अशराफिया की मईशत या माफिया के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाते रहे हैं। अब हमारे देखिए 23वें वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम 23 मरतबा 1958 से अब तक IMF के पास जा चुके हैं, और जो बातें 1953 में हुआ करती थी कि ये इस्लाहात हैं जो IMF ने हमारे शर्त लगाई है, और 23 जो है वो प्रोग्राम हो गए, वो इस्लाहात आज तक नहीं हुई, ना अब हो रही हैं, ना आइंदा होने का इम्कान है। सिर्फ ये होता है कि IMF से कर्जे लेके जो बुहरान टल जाता है, आवाम के ऊपर बोझ डाल दी जाता है, महंगाई हो जाती है, मईशत की शरह-ए-नमो सुस्त कर दी जाती है, कर्ज़ों का बोझ बढ़ा दिया जाता है, और इसको नाम दिया जाए स्टेबलाइजेशन। यानी मईशत को पहले इस्तेहकाम दे, बाद में ग्रोथ देखी जाएगी। फिर जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है मईशत गैर मुस्तहकम हो जाती है और ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 1980 से आप 2018 तक देख लें, हमारा ग्रोथ रेट रहा है औसत 4.7% सालाना, जो भारत से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है। कर्ज़ों में इजाफे की रफ्तार हमारी इन मुल्कों से ज़्यादा है। और अब एक नई तब्दीली आ गई है कि बरामदात के बजाय सो कॉल्ड रेमिटेंसेस पर भरोसा किया जाए। वो रेमिटेंसेस जो कि सही मानों में वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं ही नहीं, 111(4) के तहत आती हैं। अब चूँकि आपने करंट इशूज़ पर बात की है, तो अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जो PTI की हुकूमत गई है 3 साल समझ लीजिए और 9 महीने, इसमें $116 अरब का तिजारती खसारा हुआ, $116 बिलियन। जो मुल्क $500 मिलियन के लिए घुटनों के बल जाता है, उन्होंने गैर ज़रूरी इमदाद अय्याशियाँ की और इंपोर्ट्स को बढ़ाया, एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ तवज्जो नहीं दी। $116 अरब का तिजारती खसारा उठा लिया। अब इसको पूरा करने के लिए एक ड्रामा रचाया गया, रेमिटेंसेस, और $97 बिलियन की रेमिटेंसेस आ गई। बताइए, वर्कर्स रेमिटेंस कहा जा रहा है इनको, तो ये कहाँ से वर्कर्स इतने तो नहीं भेज सकते।